ये क्या realize? ये बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? मुझे उनकी आवाज नहीं सुनी, सिर्फ अपनी सुनाई दे रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कायनात बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? नेटवर्क का यहाँ बहुत ज्यादा इशू है, तो मैं आपको लाइव स्लाइड, हाँ थैंक यू, तो आपको लाइव स्लाइड्स नहीं दिखा पा रही क्योंकि नेटवर्क का मेरे पास बहुत इशू है। तो मैं ज़बानी बोल रही हूँ, वो मैंने सामने खोली हुई है स्लाइड्स, तो आप लोग सुन लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप अगर गौर से मेरी आवाज सुनोगे तो आपको लेक्चर सुनाई दे देगा। तो मैं आप लोगों के साथ अभी स्लाइड शेयर कर दूंगी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ा रही हूँ। बेटा स्लाइड जो है वो ब्लैंक ही आ रही है, वो नहीं आ रही, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ स्लाइड, ठीक है। तो आप सुन लो कि आज का जो लेक्चर है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। तो इसमें जो कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, तो उसमें डिफाइन टर्म विनरल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, जो हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में कुछ enlisted names of sexually transmitted diseases which found in Pakistan, ठीक है। तो कुछ ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है जो पाकिस्तान में है। फिर डिस्कस द प्रिवलेंस ऑफ एसटीडीज फ्रॉम रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क पे जो एसटीडीज पाकिस्तान में हुई उनका प्रिवलेंस रेट क्या है और कैसे प्रिवलेंस उनका होगा, ठीक है। डिस्कस द डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एसटीडीज। Discuss the possible complication of STDs. Complain, explain the role of nurse educated in the prevention of STDs. तो बेटा आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? जी जी, विनरल डिजीज जो है इसकी डेफिनेशन में बोल रही हूँ। अ डिजीज दैट इज contracted and transmitted by sexual contact, caused by microorganisms that survive on the skin or mucous membrane, or at the transmitted by semen, vaginal secretion, or blood during intercourse. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है जो ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे को ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब वो काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सरवाइव करती है ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, सरवाइव कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं? दैट आर दी ट्रांसमिटेड बाय सीमन, वजाइनल सेक्रेशन और ब्लड ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक हो गया। और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? जेनिटल area provide a moist, warm environment that is especially conducive to the proliferating of the bacteria, viruses, and yeast. So, great disease can be transmitted including AIDS,
मीडिया
जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग? मैं तो कंटिन्यूसली लेक्चर दे रही हूँ। स्टूडेंट्स आर यू लिसन मी? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, थैंक यू बेटा। आप लोग मेरे साथ टच रहो, मैं कंटिन्यूसली लेक्चर दे रही हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं। नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है यहाँ पे। ठीक है, अब थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ हो। यहाँ पे जो मैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस बता रही हूँ, इसमें मोर देन 1 मिलियन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर acquired every day. Each year, there are estimated 357 million new infection with one of four STDs. जिसमें जो है 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन जो है वो एवरी डे न्यू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं दुनिया में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ईच ईयर, हर साल में, देयर आर एस्टिमेटेड 357 मिलियन न्यू इन्फेक्शन विद वन ऑफ फोर्थ एसटीडीज। इस पे जो है तकरीबन 357 मिलियन न्यू इन्फेक्शंस ऐड हो चुके हैं एसटीडीज के। क्लेमेडिया, इसमें अगर देखा जाए तो वन ऑफ फोर्थ एसटीडीज में क्लेमेडिया जो है 131 मिलियन जो है वो क्लेमीडिया का इन्फेक्शन है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, गनोरिया का 78 मिलियन गनोरिया का रेट जो है वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इतना इन्फेक्शन है। सिफिलिस 5.6 मिलियन जो है वो सिफिलिस का रेट है। And trichomoniasis 143 million. More than 500 million people are living with genital herpes papilloma virus जो है सिंप्लेक्स वायरस। herpes simplex वायरस जो है उसके साथ मोर देन 500 मिलियन लोग जो है वो मौजूद हैं उस इन्फेक्शन के साथ। At any point in time, more than 290 million women have an human papilloma virus infection, one of the most common STDs. जो सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरल इन्फेक्शन है, जो मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मानी जाती है। ठीक है, और उसका रेट जो है वो 290 मिलियन वुमेन इन्वॉल्व हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। Sexual transmitted infection like herpes and syphilis can increase the risk of human HIV। ठीक है, herpes and syphilis जो है ये दोनों डिजीजेस जो है ये HIV इन्फेक्शन को इंक्रीज कर रही है, जिसको अपोजिशन 3-fold और मोर। जिसको हर्पीज सिम्प्लेक्स या हर्पीज पेपिलोमा वायरस या सिफिलिस होगा, उनको जो है वो HIV मस्ट होगा। ठीक है, ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में रिलेट करते हैं, जिसको एक या दो इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसको तीसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो 3 टाइम मोर रिस्क फैक्टर में चला जाता है। मदर टू चिल्ड्रन, mother to child transmitted of sexual transmitted infection can result in stillbirth, neonatal death, low birth weight, and prematurity. Sepsis, pneumonia, neonatal conjunctivitis, and congenital deformities. अच्छा, बच्चा जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है मदर से, तो उसको क्या हो सकता है, उस बच्चे की स्टिल बर्थ हो सकती है, न्यूनेटल डेथ हो सकती है उसकी, लो बर्थ वेट पैदा होगा वो, एंड प्री मेच्योरिटी होगी, एंड सेप्सिस, वो बच्चा सेप्सिस भी होगा उस बच्चे को अगर सीरियस इन्फेक्शन था मदर को।
निमोनिया हो सकता है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं तो कंजक्टिवाइटिस उनको पैदा होते ही जो है उनकी आंखें जुड़ी जुड़ी होती है, कंजक्टिवाइटिस, और वो फिर लेके जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, तो वो उसको मैनेजमेंट हो जाती है, उस बच्चे की मैनेजमेंट हो सकती है। एंड कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज, और कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज, कंजेनिटल जो है डिजीजेस होंगी उस बच्चे में। सम टाइम तो ये भी पता नहीं चलता कि मदर को ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन थे तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, ये क्योंकि एसिम्टोमेटिक है, और बच्चा जब पैदा होगा तो ये भी नहीं पता होगा कि बच्चे में है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, मिनिमम 10 इयर्स के बाद पता चलता कि इसको इन्फेक्शन है, तो फिर पता भी नहीं चलता कि ये माँ से हुआ कि ये बच्चा बाहर से गया हुआ तो किसी से इन्फेक्शन इसको हो गया। तो ये थी, जैसे मैंने आप लोगों को एंटीनेटल पढ़ाया था, तो एंटीनेटल के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जिस मदर को जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, वो एक तो उसकी प्रेगनेंसी ही नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी होती तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कंटिन्यू नहीं रहता, अबॉर्शन हो जाता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और अगर वो चलता ही रहता है इन्फेक्शन, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी उसका गुजर जाता है, तो उसको कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होती है। जितने भी मैंने इन्फेक्शन बताए वो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा। तो और या फिर उसकी स्टिल बर्थ या न्यूनेटल डेथ भी हो सकती है ऐसे बच्चों की। Syphilis is pregnancy lead to approximately 3 lakh and 5,000 fatal and neonatal death every year, and leaves to 15,000 infants at increased risk of dying from prematurity, low birth weight or congenital diseases. अब सिफिलिस जो है इन प्रेगनेंसी ऐसी की, और एसटीडीज सच एज गोनोरिया एंड क्लेमिडिया are major cause of pelvic inflammatory diseases and infertility in women। और दो कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेगनेंसी नहीं होने देती, इनफर्टिलिटी काज करती हैं। और इनफर्टिलिटी काज करने वालियों में गनोरिया एंड क्लेमेडिया डिजीज है, और काज ऑफ पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस है। और पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस क्या है? पीआईडी के नेम से। ये मोस्ट कॉमन इन द फीमेल प्रेगनेंसी और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को होता है, और ये ज्यादा जो है मोर कॉमन प्रेगनेंसी में होता है। अब ये जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में यूट्रस के यूट्रस और ब्लैडर के दरमियान में एक खाली जगह, पोच ऑफ डगलस जिसको बोलते हैं, पोच ऑफ डगलस में जो है नॉर्मली फ्लूइड होता है, और नॉर्मली फ्लूइड से ज्यादा फ्लूइड उसमें जमा हो जाता है इस इन्फेक्शन की वजह से।
और वो फ्लूइड जो है वो इन्फेक्शन फैलाता है, और ये जो फ्लूइड पॉच ऑफ डगलस में जमा हो जाता है, पॉच ऑफ डगलस मैंने कहा हुआ है कि यूट्रस और ब्लैडर के दरमियान की खाली जगह जो है वो उसको मॉइस्ट रखने के लिए माइल्ड सा फ्लूइड होता है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से वहां ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो जिसको जो शो करता है कि ये पीआईडी है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है। और वो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस क्या करती हैं, वो वजाइना, यूरिथ्रा और से होती हुई सर्विक्स, और सर्विक्स से होती हुई जो है वो यूट्रस, इंटरनल ऑस से वो यूट्रस के अंदर एंटर हो जाती है इन्फेक्शन, और वहां से फिर वो फ्लोपियन ट्यूब और ओवी को इन्वॉल्व कर देती है। तो ये किस से होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, गोनोरिया और क्लेमिडिया। और क्लेमिडिया से ये इन्फेक्शन पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है ये क्रोनिक इन्फेक्शन जब हो जाते हैं तो तब होता है। अगर इसको हम जो है नर्सिस या गायनोकोलॉजिस्ट, वो काउंसलिंग की जाती है वुमेन और कम्युनिटी में जाके कि जिसको माइल्ड सी सिचुएशन की आती है, तो वो हेजिटेट फील ना करें, बताएं। अगर वो हेजिटेट फील करेंगी, बताएंगी नहीं, तो ये क्रोनिक डिजीजेस में हो जाएंगी, जिसकी वजह से पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस और एनी अदर डिजीज जैसे HIV हो जाएगा। ठीक है, अगर औरतों की काउंसलिंग की जाए तो वो सिक्रीशंस लेके चेक की जाती हैं, तो फिर फौरन पता चल जाता है कि इनको कौन सा इन्फेक्शन है और इससे कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ताकि इन टाइम उनको जो है प्रिकॉशन की जाए उनकी। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसमें प्रिवेंशन में काउंसलिंग एंड बिहेवियर अप्रोचेस हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। Counseling and behavioral intervention offer primary prevention against sexually transmitted diseases as well as against uh, अनइंटेंटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, अब ये प्रेगनेंसी से पहले भी और प्रेगनेंसीज के दौरान भी औरतों को इस चीज की काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले तो वो बताती ही नहीं है। प्रेगनेंसी में वैसे भी सिक्रीशंस नॉर्मल से ज्यादा है, अगर जो सिक्रीशंस इस टाइप की इंफेक्शन भी साथ में इन्वॉल्व हो गया, तो औरतों की काउंसलिंग की जाती है कि अब खुदारा इन चीजों को बताया जाए, ताकि इन टाइम मैनेज किया जाए, औरतों को कॉम्प्लिकेशन का बताया जाए। These include comprehensive sexuality education. इनको सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाती है, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड HIV प्री एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग की जाती है। फिर इन औरतों को जब पहले काउंसलिंग की जाती है, फिर इनको सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाती है, फिर वो बोलती हैं कि जी हाँ फलां को सक्रीशंस है। फिर प्री एंड पोस्ट जो है टेस्ट काउंसलिंग इनकी की जाती है, सेफर सेक्स रिस्क जो है रिडक्शन काउंसलिंग, कंडोम एंड प्रमोशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो बताया जाता है इनको। अब जो है सेफर सेक्स बताया जाता है कि रिस्क टू रिडक्शन कैसे हो सकती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। एक तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग में बताया जाता है कि कंडोम मस्ट यूज करें वो अगर प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। ठीक हो गया। इंटरवेंशन targeted at key populations such as sex workers, men who have sex with men, and people who injected drugs and other things। जो उन लोगों को भी फिर जो है हेल्थ वर्कर जाके जो है काउंसलिंग करते हैं या फिर एजुकेट करते हैं, जो मैन टू मैन सेक्स करते हैं या फिर जो है मोर देन वन जो है अपनी वाइफ के अलावा उनके रिलेशन होते हैं, या फिर वो इंजेक्ट करते हैं मेडिकेशंस को, या फिर वो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाती है कि जब उन्होंने मेडिसिन को इंजेक्ट करना है एक से दूसरे को, तो वो अपने आप को भी प्रिवेंट करें। एजुकेशन एंड काउंसलिंग मॉडिफाई द नीड ऑफ एडोलिसेंट। एजुकेशन और काउंसलिंग जो है वो
उससे मॉडिफाइड टू नीड ऑफ द एडोलेसेंट्स जो है उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। इन एडिशन काउंसलिंग कैन इम्प्रूव पीपल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स। Unfortunately, lack of public awareness, lack of training of health workers, and long-standing prevalent stigma around STDs remain barrier to greater and more effective use of these interventions. अब ये मेडिसिन होती ये क्यों होती हैं? अनफॉर्चुनेटली एक तो ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, एसिम्टोमेटिक डिजीज है जिसकी वजह से जो है ये मोर कॉमन हो जाती है और लोगों को पता नहीं चलता। दूसरा अनफॉर्चुनेटली जो है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक and lack of trainers and training people, ठीक है। एक तो जो ट्रेनी है और एक ट्रेनर्स है, दोनों के लिए ये लैक ऑफ जो है अवेयरनेस कह लें कि हमारे ट्रेनिंग नहीं की जाती वर्कर्स की। और जितने भी वर्कर्स हैं जो पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं, जो भी वर्कर जो है जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो मेडिकेशन दे रहे हैं, उनको इन चीजों की एजुकेशन नहीं दी जाती। उनको सेक्सुअल जो है ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जो है एजुकेशन नहीं दी जाती। ऐसे लोगों को एजुकेट करके फिर इंजेक्शन लगाने दिया जाए। ऐसे लोगों को एजुकेट करके अब अंडर मैट्रिक वो वुमेन्स होती हैं जो पोलियो के ड्रॉप्स दे रही होती हैं, जो है इंजेक्शन लगाने जा रही होती हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग जो हैं, ऐसे वर्कर्स, उनको पहले एजुकेट किया जाए, ठीक है। एंड लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग स्टिग्मा इसको किया जाता है कि अगर ये बता दिया दूसरों को तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये स्टिग्मा होने की वजह से भी ये जो है क्रोनिक डिजीजेस में कन्वर्ट होके एक से कई डिजीजेस बना देती है। तो इसकी प्रिवेंशन जो मैंने बताई है वो मैंने काउंसलिंग बताया है और एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन बताई है और बैरियर्स बताए, ठीक है। अब बैरियर मेथड्स में नेक्स्ट क्या बताया गया है? जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? मुबीन अली मेरे साथ हैं आप लोग? जी मुदीबा तारिक मेरे साथ हो आप? यस का मैसेज कर दें। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी ओके। बैरियर मेथड में जो है बेटा 10 बज चुके हैं, मैंने टाइम ही नहीं देखा। मेरे 2 लेक्चर है आप लोगों के साथ। आप 20 मिनट की ब्रेक कर लो, ठीक है। 10:20 पे वापस आ जाना। टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर 10:20। आपके फोन में वो